Hello my student, welcome in Sky classes. In this video we are going to discuss about life cycle of Entamoeba histolytica. So Entamoeba histolytica प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है और ह्यूमंस में ये डिसेंट्री या अमीबियासिस की प्रॉब्लम को कॉज करता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमंस में लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा और म्यूकोसा वॉल को डैमेज करते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल अगर हम स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट होती है ह्यूमंस अगर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर टेक करते हैं जिनमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ये हमारी बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो जाएगा इंजेक्शन इन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो यहाँ पर ह्यूमंस के माउथ के थ्रू ये यहाँ पर एंटर करते हैं एंड देन उसके बाद ये ह्यूमंस के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक रीच होते हैं। सो माउथ से होते हुए ये यहाँ पर फेरिंग्स एंड देन फेरिंग से होते हुए स्टमक एंड स्टमक के बाद ये पहुँचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इनका जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनकी लाइफ साइकिल में वो है सेकेंड जो प्रोसेस है यहाँ पर सिस्ट रीच होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक्स सिस्टेशन की प्रोसेस शो करते हैं। एक्स सिस्टेशन का मीनिंग होता है सिस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए ट्रोफोजॉइट में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोफोजॉइट्स क्या होते हैं, देन आप बताएंगे कि ट्रोफोजॉइट्स एक इन्फेक्शियस फेज होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, और ये ट्रोफोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉपर लोकेशन इलियम बताएंगे। सो इलियम में जो सिस्ट है जो कि ह्यूमंस में रीच हुआ था कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, वो ट्रोफोजॉइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रोफोजॉइट ही इन्फेक्शियस स्टेज होती है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ट्रोफोजॉइट बाइनरी फिजन की प्रोसेस के थ्रू अपने नंबर्स में इंक्रीज होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पर आप इस प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे कि आखिर एक्स सिस्टेशन की प्रोसेस में कैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने अपने नंबर्स को इंक्रीज किया। देन यहाँ पर आप अगर इसे रीड करें तो मेंशन है यहाँ पर 1 ट्रोफोजॉइट विद 4 न्यूक्लियाई emerges divided 3 times and each nucleus divides once to produce 8 trophozoite from each cyst. So hopefully student आप यहाँ पर X सिस्टेशन की प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट वन यहाँ से अगली बात अगर हम करें तो ट्रोफोजॉइट यहाँ से माइग्रेट होता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में रीच होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन कॉज करता है म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसा लेयर में। देन उसके बाद स्टूडेंट ये यहाँ से और भी मूव हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रोफोजॉइट लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन ये बाइनरी फिजन के प्रोसेस शो ही कर रहे हैं एंड देन उसके बाद ये ट्रोफोजॉइट इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में डिजीज कॉज करेंगे और उसके साथ ही साथ ये हमारी ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे लीवर, हमारी ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं और ये अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है हमें बिकॉज ऑफ अगर लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की वॉल को अगर इन्होंने डैमेज किया देन वहाँ से ब्लीडिंग हमारे फीकल या फिर हमारे जो भी सॉलिड वेस्ट हम अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं उसमें ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी में अगर इनकी खतरनाक स्टेज हो जाती है देन ये हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट वन थिंग की यहाँ पर बात करें तो उसके बाद ये हमारे बॉडी में आए और इस तरीके से इन्होंने हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल को और डिटेल में स्टडी करें तो देन यहाँ पर हमने बात की थी बाइनरी फिजन की और बाइनरी फिजन के बाद ये फिर से एक सिस्टेशन की प्रोसेस शो करते हैं और इमैच्योर सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कोऑर्डिन्यूक्लिएट सिस्ट बोलते हैं। देन उसके बाद ये सिस्ट हमारी बॉडी में एग्जिट होते हैं हमारे स्टूल्स के थ्रू। दैट मीन्स कि जो भी हमारा सॉलिड एक्सक्रीटा है, जो भी सॉलिड वेस्ट हम एनएस के थ्रू रिमूव कर रहे हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं और फिर ये वाटर बॉडीज़ में या फिर जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट सीवेज है उसमें ये रीच होते हैं एंड देन फूड में या वाटर में फिर से ये उसमें कंटामिनेटेड फॉर्म में आते हैं एंड देन फिर ह्यूमन बॉडी में ये अंदर इंटर हो सकते हैं अगर ह्यूमन ने सिस्ट से
सिस प्रेजेंट फूड को इनटेक किया या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को इनटेक किया। सो इस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं और डिफरेंट डिजीज़ कॉज भी करते हैं। देन उसके बाद अगर हम ये बात करें कि क्या इनके और वेक्टर्स भी होते हैं, सो बिल्कुल कुछ ऐसी बीज, हाउस फ्लाई, ये मोस्टली माने जाते हैं कि ये इनके वेक्टर्स होते हैं। अब आखिर हम इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम ये बोलेंगे कि हमें ऐसे ही ओपन फूड या ओपन वाटर को नहीं इनटेक करना चाहिए। देन उसके बाद अगर यहाँ पर हम कुछ ड्रग्स की बात करें, सो यहाँ पर ट्राइडेजोल, डिपेंडोलम जैसी ड्रग्स को आप टेक भी कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट ये लाइफ साइकिल आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, जो कि हमने यहाँ पर अभी अभी पूरा इनकी डिटेल स्टडी की है एंड ऑल्सो इसे आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू।